पास संतोष सिन्हा। तो जिन पेशेंट के पास हम लोग आए हैं वो इधर है। तो आपको क्या तकलीफ है? ये खुजली हो रही है तलवे में, और ये खुजली होने के बाद हार्ड होता है और फट जाता है। जहाँ से जो लाइनें होती हैं वहाँ से फटता है। ईचिंग ज़्यादा होती है इसकी, और ठंड में ज़्यादा तकलीफ देता है। तो ये ठंड में ज़्यादा तकलीफ देता है, इसीलिए उसको भी इलाज वो उसके द्वारा जोक के द्वारा करेंगे इसका। तो बाकी का इंटरव्यू लेंगे पापा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ मेरे एक कलीग हैं जो कि मेडिकल फील्ड से ही काम करते हैं। उनको एक एक्जिमा है, जो एक्जिमा काफ़ी दिनों से नहीं जा रहा था। डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य और पंचकर्म विशेषज्ञ, और ये जो हैं आमा सिवनी रायपुर में ये बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ हैं, और ये अपना इलाज कराने इन्हीं के पास में आए हुए हैं। और जोंक थेरेपी जो होती है, एक जोंक जीव होता है जो कि ब्लड चूसता है। ये चूसने के साथ में ही ये किस तरीके से काम करता है, किस सिद्धांत पे ये बीमारी को हटाता है, ये डॉक्टर साहब आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। पहले हम इनकी विधि को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ये जोंक थेरेपी स्टार्ट होती है। तो अभी रखे हैं नीचे पेपर, अभी आ रहे हैं, फिर होगी थेरेपी। इसकी जोंक थेरेपी की जो प्रोसेस है उसको करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी कि जिस एरिया में एक्जिमा है, जिस एरिया में वो पेशेंट को तकलीफ़ है, उस जगह को पहले नरम किया जाता है। भाप की विधि के द्वारा भाप लगाया जाता है, थोड़ा सा नरम किया जाता है, और साथ ही साथ फिर उसको थोड़ा साफ़ करके उस जगह को ड्राई करके फिर उसमें बाकी की प्रोसेस की जाती है। चलिए देखते हैं दूसरी प्रोसेस भी। गर्म पानी जो किया जाता है उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, और तुलसी के पत्ते डाल के उसका अर्क उसमें सत्व को निचोड़ के उसी की गर्माहट, उसी की भाप के द्वारा उस जगह को जिस पर्टिकुलर एरिया में उनको एक्जिमा या दाद है, उस जगह को पहले साफ़ किया जाता है, उसको नरम किया जाता है। नरम करने के बाद में उसमें बाकी की प्रोसेस की जाती है। आज हमारे साथ में डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा, आयुर्वेद और पंचकर्म स्पेशलिस्ट, रायपुर के जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो अपनी थेरेपी को स्टार्ट करेंगे। ये जो जोक होती है ये विशेष तौर पे एक प्रकार से कहा जाए, क्योंकि हम लोग इन्फेक्टेड मानते हैं, ये दो प्रकार की आती है ना। एक विषैला होता है और एक जो कि जिसको हम यूज़ करते हैं, तो इसको आप साधारण बोल सकते हैं उसको। तो ये अलग प्रजाति ही है, और ये यहाँ की नहीं है, ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं इसे। ये छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये महाराष्ट्र से आता है। इसकी बाकायदा फार्मिंग की जाती है और वहाँ से आता है ये। तो ये विशेषकर इसी हम लोग जो पद्धति यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। सर, ये जो जोंक पद्धति जो आप जो थेरेपी करने जा रहे हैं, तो इसको ये किस सिद्धांत पर काम करती है? मुख्यतः ये ऐसा है कि इसमें जिस तरीके से जब हम कोई किसी को इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उनको इन्फेक्शन से उनको बचाना है या इन्फेक्शन को दूर करना है, तो दवाइयाँ क्या एक निश्चित तौर पे ही काम करती है, पूरी तरीके से सुखा नहीं पाती हैं। और जिस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो ये क्या करती हैं, वहाँ की जो ख़राब जो ब्लड है उसको ये निगल लेती है। अच्छा। है ना। तो वो क्या है, हमसे फिर जो हम जब दवाई यूज़ करते हैं तो जल्दी वो क्योर होता है वो। ठीक। अच्छा। मतलब जब दवाई से पूरे तरीके से क्योर नहीं हो पाता है ना। हम ऐसे मानते हैं, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा है कि ख़राब खून होने से, एक एक्यूमुलेट होने से वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होता है। ठीक है। दवाई जितना कंट्रोल कर पाता है वो करता है, लेकिन जब तक वहाँ पे गंदा खून बना रहता है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता, जाता नहीं है। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये शक करके पूरी जो इन्फेक्टेड पार्ट की जो ब्लड है उसको शक कर लेता है।
तो उसके बाद जब आप मेडिसिन करोगे तो जल्दी क्योर होगा वो। अच्छा। ये इसी सिद्धांत पे आधारित जी है। जी जिसे रक्तमोक्षण हम लोग कहते हैं। रक्तमोक्षण के मतलब उसी की कैटेगरी पे आता है। ये पंचकर्म के जो हमारी जो प्रोसेस होती है जी उसकी एक सैद्धांतिक जो वे पे है जी उसमें से एक उसका पार्ट है ये। जी। तो अभी हम लोग करते हैं, देखते हैं आगे। एक बार सर ये जानना चाहता हूँ कि इससे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बीमारियों का ही इलाज किया जाता है या कि बहुत सारी बीमारी इससे ठीक होती है? ऐसा नहीं, इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि खराब खून को बाहर निकालना जी है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमको खराब खून बाहर निकालना है तो हम ऐसे किसी भी और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बाल्डनेस में भी करते हैं, जैसे बाल झड़ना, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बालों में, है ना। जी। तो हम उन सब चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। पहले वो लेके आओ। हाँ। ये सर आपने जो रगड़ा ये क्या चीज़ है, कुछ पाउडर है जिससे कि जोंक या लीच जो है नहीं, इसको? ये मिट्टी है, ये सूखी मिट्टी। अच्छा। इसका सिद्धांत ऐसा है कि ये गंदगी पे जल्दी अटैक्ट होता है, ठीक है। जोंक रूखा, हाँ, जोंक है जो है। तो ये हमने यहाँ पे मिट्टी में रगड़ी हुई है ताकि उसको रूखापन लगे और उसको गंदगी महसूस हो, और वो क्या है जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है अपने पॉइंट को, जी ऐसा। जी जी। ये पकड़ लिया सर। जी। ये सर ये कितनी देर तक की इस ब्लड को सक करता रहेगा सर? ये अप्रॉक्सली करीब 10 से 15 मिनट तक शक करेगा, फिर अपने आप ही छोड़ देता जी है ना। अगर उससे ज़्यादा हो तो हम भले उसको छोड़ने के लिए अपने प्रोसेस करते हैं। जी। बाकी अदरवाइज़ 10-15 मिनट में ये पूरे तरीके से पी के छोड़ लेता छोड़ है। देते हैं। हाँ। इसको सर जब ये जोंक इस ब्लड को सक करता है सर, तो कोई पेशेंट को किसी तरीके की कोई तकलीफ या कोई परेशानी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं और होती, ये बस कोई उसमें चुभन सी महसूस होती जी है ना। बाकी ऐसा कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं होता। और एक बहुत ही अच्छा पुरातन जो कह सकते हैं सिद्धांत पे आधारित है। जी और इसको आप जितना आप यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 बार 4 बार, तो पेशेंट को किसी प्रकार की ऐसे विशेष प्रॉब्लम नहीं होती इससे। सर, ये कुछ ऐसा केमिकल भी छोड़ता है क्या जो शरीर हाँ, का वो जो इसके प्लस पेशेंट को बहुत प्लस इफेक्ट देता है? नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है जब ये शक करने के लिए होता है, क्योंकि ब्लड ऑब्वियसली उसको जब शक करना हो तो वो क्या है केमिकल रिलीज़ करता है जिससे पेशेंट को उसका आभास ही नहीं होता। ओके। ठीक है, एनेस्थेटिक कंडीशन में अच्छा, वहाँ वो create हो जाता है। एनेस्थेटिक वो केमिकल वो डिस्चार्ज करता होगा सर? हाँ हाँ हाँ। तो और वो फिर क्या है अपने टंग अंदर गड़ा के फिर उसको शक करते रहता है। अब ये दोनों ये भी दोनों ही चिपक गए सर? चिपक गए हैं। जी जी वैसे एक सफिशिएंट है, लेकिन मैं इसमें 2 इसलिए किया हूँ जी क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और अंदर डीप तक क्या है इसका जो इन्फेक्शन वो फैला हुआ है। इसका मैं आपको पहले का फ़ोटो दिखाऊंगा। ये एक बार हो चुका है, ये हम लोग सेकेंड बार कर रहे अच्छा, हैं ये इसकी। सेकंड बार है सर? क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे लाइनिंग काफ़ी सी डीप ऐसा क्रैक जैसा दिख रहा जी था। जी जी। उसकी फ़ोटो आपको मैं बताऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा तो उससे आपको और फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसका मुख्य सिद्धांत यही है कि ये इस एरिया की जितनी भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड उसको शक करना इसका मेन सिद्धांत है। फिर जब मेडिसिन हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी फिर बहुत उसको जल्दी क्या असर कर जाएगी। ये समझ गया बस सर। ये। ये तो आसपास का वो पूरा सक करके निकाल देगा। हाँ, उसके हाँ। बाद में जब आप मेडिसिन इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत तेज़ी से उसमें असर कर जाएगी सर। हाँ, और वो बस। ठीक हो जाएगा, क्योर हो वो जाएगा ठीक सर। हो जाएगा, ऐसा है। तो हो गया उसका। कुछ चीज़ों पे हमको मेहनत करनी पड़ती है। कभी तो बहुत जल्दी हो जाती है, कभी थोड़ा सा समय लगता है। बाकी एनी हाउ चालू हो ही जाता है। जैसे अब ये छोड़ दिया तो ये क्या है, उसको जब ब्लड नहीं मिल पाती है ना, एक शक नहीं कर पाता है,
तब वो तो देता छोड़ है। देता है वो। जी। हम उसको जैसे अपने पॉइंट बनाया हुआ है, हम देखते हैं, पकड़ लेता हो ज़्यादा अच्छी बात है। देखते हैं कितना पकड़ता है ये। पकड़ लिया सर ये भी। हाँ, अब ये देखो ये ये पकड़ भी लिया पकड़ ये, लिया। है ना। तो ये खास जो पॉइंट आपने बनाया उस पॉइंट से ही आपको अब वो पूरा शक करना चालू शक कर करना देगा, चालू क्योंकि कर वो देगा। इजी लगता है। ये क्या है कि तलवा जो होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता हार्ड है, हो जाता है और तो उस उसको जगह शक करने पे जी सर। दिक्कत है। और इनका जो मेन प्रॉब्लम है कि तलवे में ही है। सर ये तलवे में एक्जिमा है या कोई और तकलीफ है सर नहीं, ये इनको? एक्जिमा का ही एक्जिमा। है रूप है ये। जैसे हम लोग हमारे जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बेमची कहते हैं ना, ये सर। ये वो एक चीज़ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जितना आपको बाहर दिखता है उससे जी। कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर में रहता है, ब्लड स्ट्रीम पे। ठीक है, इसीलिए क्या बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाता, और कुछ नहीं। तो थोड़ा समय लगता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो ऊपर से काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक भी हो जाता है। फिर जैसे आप छोड़ देंगे, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो फिर वापस आ गया। कारण ये होता है कि वो अंदर में बना रह बना जाता रहता है। है सर। जी। ऐसा, तो ये क्या है, अब वो अंदर से वो क्योर करते हुए आएगा। ये वही सिद्धांत पे काम करता है। अब बंद कर दो। ज़ूम कर लो इसको। तो अंकल आपको कैसा महसूस होगा? हल्का सा रहता है, हल्का सा थोड़ा सा मतलब खिंचाव टाइप का ये महसूस होता है। जैसा ब्लड खींचता है ना वो, तो हल्का सा, कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती, हल्का सा महसूस तो होता है। और ये जो है इनको बार बार गीली पट्टी रखनी पड़ती है ताकि वो जली जीव है, तो उसको ये एहसास होते रहना चाहिए, उसकी त्वचा सूखनी नहीं चाहिए, ताकि ये उसको महसूस होता रहे कि मैं पानी के अंदर ही हूँ। ये थोड़ा बार बार उनको बार बार थोड़ा थोड़ा देर में गीला करते रहना पड़ता है। सर अभी भी आप महसूस कर रहे हो कि ब्लड खींच रहा है? हाँ, खींच रहा है करके पता तो चलता है। पूरा खींचता रहता है तो हाँ। आपको पता लगता है दर्द वगैरह किसी प्रकार का कुछ? दर्द नहीं होता है, लेकिन वो एक एहसास होता है खिंचाव टाइप का, अच्छा। वो तो चलता है। तो पूरा आपका जो है वो जितनी गंदा ब्लड है उसको पूरा खींच के निकाल देगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा वैसा पूरा। पहले से वो आपको महसूस हो रहा है पहले से कि वो खींच रहा है? खींच रहा है, खींच रहा है। वो जैसा लग जाता है, मुंह लगाता है, वो खींचना चालू करता है, पता चल जाता है। दर्द वगैरह आपको नहीं कुछ नहीं महसूस नहीं नहीं, होता? दर्द नहीं होता। इसमें दर्द महसूस नहीं होता, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ कि इसमें गंदगी जो है पूरा आसपास की वो गंदगी को खींच लेता है, उस जगह को नॉर्मल कर देता है, उस जगह को नरम कर देता है, ताकि जब आप दूसरे डॉक्टर, जब आप विशेषज्ञ जब दूसरी मेडिसिन दें तो वो बहुत जल्दी उस पर असर कर जाए। ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका सिद्धांत है। बहुत बड़ा हो गया सर, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। बस। ये एकदम छोड़ दिया। हम्म। वो वाले कहाँ है? ये है। ये अब यहाँ पे पड़ा रहेगा 5-10 मिनट के बाद में। जी। ठीक है। अब आओ, आपको ना वॉमिट करा के दिखाऊंगा मैं। उधर से लाओ, इसमें डालो। ये अगर सर वो इसके पेट में बना रहेगा ब्लड तो ये देखो, ओहो। अगर इसके पेट में बना रह जाएगा तो गंदे ब्लड से इसकी मौत भी हो सकती है। ओके। हाँ, तो हम इसको क्या है कि वॉमिट करा देने से क्या होता है, इसकी जो गंदगी है, जो खून है वो बाहर आ जाता है। दिखाओ थोड़ा सा और। ये तो बहुत तेज़ी से सर इसने वॉमिट किया सर एकदम। हाँ बस। ये देखिए, और फिर से उल्टी कर रहा है। ये हो गया, छोड़ो। तो ये क्या है, गंदा जो खून है, ये गंदा ये खून खून यहाँ काफ़ी पे सारा है। सब कर लिया इसने पूरा। ठीक है।
देखिए हम लोग आए थे इधर पंचकर्म डॉक्टर सेंटर, डॉक्टर संतोष कुमार के पास। ये आमा सिवनी में है, आमा सिवनी में। आपको एड्रेस दे दूंगा तो आप इधर आ जाइएगा।